आज इस वीडियो में मैं आपको हरेला पर्व के बारे में बता रही हूँ। हरेला एक हिंदू पर्व है जो मूल रूप से उत्तराखंड राज्य के कुमाऊँ क्षेत्र में मनाया जाता है। वैसे हरेला पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, जैसे कि चैत्र नवरात्रि, श्रावण मास में और अश्विन माह में। आने वाली नवरात्रि में पहले दिन जो ज्वारे बोए जाते हैं ना, उन्हें ही हरेला कहा जाता है। लेकिन उत्तराखंड में श्रावण मास में बोए जाने वाले हरेले का अपना अलग महत्व है। समूचे उत्तराखंड में हरेला बहुत ही महत्व रखता है। कुमाऊँ अंचल में यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, महादेव जी को श्रावण मास अधिक पसंद है। यह सर्वविदित है। उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ों पर शिव जी का वास होता है, तो उत्तराखंडी इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। हरेला हरियाली का ही पर्यायवाची है, इसलिए हरेले के दिन एक पौधा जरूर रोपा जाना चाहिए। हमने भी एक तुलसी का पौधा अपने आंगन में लगाया है। देखते हैं कि यह तुलसी कितनी हरी भरी हो रही है। देखिए, हरेले के दिन ही हम लोगों ने भी यह तुलसी का पौधा लगाया। अब देखते हैं कितना हरा भरा होता है ये पौधा। श्रावण लगने के 9 दिन पहले आषाढ़ माह में हरेला बोया जाता है। एक टोकरी ली जाती है जिसमें गेहूँ, जौ, धान, गहत, भट्ट, उड़द, चना, सरसों 5, 9, 7 प्रकार के बीज डाले जाते हैं। इसके बाद नहा धो करके घर के जितने भी सदस्य होते हैं सभी लोग इस टोकरी में ये जो 9 पदार्थ के या 7 तरह की जो चीज़ें होती है, इनको सबको जो बीज होते हैं इनको रोप दिया जाता है। इसके बाद सुबह शाम इसमें पानी डाल करके सींचा जाता है। एक बात और है कि जो हरेला है उसको घर के मुख्य मंदिर में, जहाँ पर कि हमारे भगवान रखे जाते हैं, वहीं पर इसको रखा जाता है। सुबह शाम आरती की जाती है। हरेला 6 या 4 इंच लंबे पौधे को कहा जाता है। 9 दिनों तक हरेला सींचा जाता है और 10वें दिन फिर इसको काटा जाता है। घर के प्रत्येक सदस्य हरेले को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सींचता है और सुबह शाम इसकी आरती की जाती है। तो हमारे घर में भी हरेला बोया गया है और सुबह शाम हरेले की आरती हो रही है। उसी का नज़ारा आप देख रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, जिस दिन हरेला काटा जा रहा है उस दिन हम लोगों ने भी पकवान बनाए हैं। इस दिन पकवान बनाए ही जाते हैं। कुमाऊँ के हर घर में यह पकवान बनाने की परंपरा है। तो अभी पुए बन चुके हैं और इसके बाद जो है वो सिंगल भी बन करके तैयार हो जाएंगे, तो इन्हीं का प्रसाद लगेगा। पुए तो पहाड़ में बहुत ही शगुनिया होते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, पुए, सिंगल और पूड़ी, आलू के गुटके तो बनते ही हैं। तो मेरे घर में भी पुए, सिंगल और आलू के गुटके और पूड़ी जरूर बनी है। त्रिभुवन मन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला रुंदमाला राजियो बोले रुंदमाला राजी। चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे, बोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर बोले बागांबर। कनकादिक गरुड़ादिक, कनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। मंगल गायत्री पार्वती संगे,
बोले पार्वती संगे अंगी हरभंगी तांगी त्रिभंगी सोहत गंगे ओम हर 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 महादेव। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, शंकर जी और गौरा जी का विवाह आज माना जाता है। तो जय शिव ओंकारा, भोले हर भज ओंकारा, शिव जी की और गौरा माँ की आरती यहाँ पर की जा रही है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं इस विवाह उत्सव में। शिव ओंकारा, भोले हर सिंह ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा, ओम हरेले के दिन प्रकृति पूजा का भी विधान है। हरेले का अर्थ ही होता है हरा भरा, इसलिए इस दिन पौधा भी रोपा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कुछ भी आप पौधा नहीं रोप पाते हैं तो तुलसी का पौधा अवश्य रोपना चाहिए। इस दिन कहा जाता है कि चूँकि श्रावण मास शुरू हो जाता है, तो अगर कोई एक पेड़ की टहनी भी धरती पर रोप दी जाती है तो वह भी पौधे के रूप में बढ़ जाती है। हरेला यानी हरियाली, सुख और समृद्धि का प्रतीक। तो सबसे पहले तो जब भी हरेला बोया जाता है तो पूरी विधि और विधान के साथ बोया जाता है। एक बहुत अच्छी सी टोकरी ली जाती है, 2 टोकरियां ली जाती हैं और उन दोनों टोकरी में मिट्टी भरी जाती है। मिट्टी भी यह ध्यान से रखी जाती है कि मिट्टी बहुत अच्छी जगह की होनी चाहिए। बहुत अच्छी जगह की से मेरा तात्पर्य है कि साफ़ सुथरी जगह की होनी चाहिए। फिर 5, 7 या 9 जो बीज होते हैं उनको रोप दिया जाता है और इसके बाद में, जैसा कि मैंने बताया, घर के प्रत्येक सदस्य द्वारा सींचा जाता है। सुबह शाम दोनों समय आरती का विधान है। और जब भी हरेला बोया जाता है तो विधान है कि शीश में पिठिया ज़रूर लगाया जाता है और प्रत्येक सदस्य, घर का प्रत्येक सदस्य बहुत ही आदर के साथ हरेले की पूजा अर्चना करता है। हमको हम नाम लीजिए अपना कृत संकल्प सिद्धिदार्थोपभोक्त्वार्थे श्री हरकाली प्रीति कृताया शाद गुण्यार्थमम इमाम दक्षिणाम ब्राह्मणे दास्ये। ब्राह्मणम संपूज्यम दक्षिणाम दत्वा तिरकार शीर्ष ग्रहणान्ते रणमिति श्री हरकाली प्रणम्यम विसर्जेत। काली मतलब हर हर शिव, काली मतलब देवी दुर्गा। अच्छा, ये गौरी माँ, गौरी जिसको भी बोल सकते, जो भी आप विशेष रूपों में स्मरण कर सकते हैं। श्री हरकाली प्रतिया हरित्रणमध्ये श्री हरकाल्यो षोडशचारो पूजनम करिष्ये। मतलब शिव और गौरा की पूजा है, हर और काली की पूजा है। आज उनकी शादी होती है। हाँ, आज आखिरी दिन है ना, आज के बाद विवाह फिर सब वो नहीं होते हैं। अच्छा, हरेले पर्व की एक विशेषता यह भी है कि जब हरेला की पूजा अर्चना की जाती है तब शिव जी का पूरा परिवार भी बनाते हैं। मिट्टी से कलाकृति का जो मतलब आकार दिया जाता है, उसमें ये आपका आकार देख रहे हैं, शिव जी का पूरा परिवार बनाया जाता है। और शिव जी, गौरा जी और कार्तिकेय जी, गणेश जी का पूरा परिवार सादर आमंत्रित किया जाता है और मिट्टी से शंकर भगवान का एक पूरा परिवार बनाया जाता है। पहले मेरी सासू माँ भी बहुत सुंदर सा आकार दे करके, मिट्टी को शिव जी का आकार दे करके उनका पूरा परिवार बनाती थी। अब इस बार बना नहीं पाई हैं, तो ये मैंने गूगल से पूरा उनका परिवार जो है वो फ़ोटो लिए हैं और यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। भद्रमस्तु शिवम चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु तां सदा देवा संपत्ति सन्ति सर्वदा।
ते लक्ष्मी सपत्न्या महोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं निष्णन्निखाणमं मयि खाण सर्वलोकं मयि खाणः सदा सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव दूधो नः पूतो भव लाकी डम 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 रूबजे शंकरा ओम तेरे गले में मुंडों की माला डम 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 रूबजे डम डम रूबजे की डम 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 रूबजे। कोई भी कार्यक्रम होता है, घर में पूजा पाठ होती है, तो हम घर पे ही भजन का आयोजन कर लेते हैं और हारमोनियम ढोलक तबला सब कुछ है ईश्वर की दया से मेरे घर पे। मतलब सारे वाद्य यंत्र है तो, और गायक कलाकार तो हैं ही, जैसे कि आप देख रहे हैं पतिदेव को मस्त मगन होकर के भजन गा रहे हैं, तो हम सब लोग जो है वो भजन गा रहे हैं बैठ करके। ये भजन मैं आप लोगों को सुनाऊं उससे पहले आप लोग देखिए कि मैंने एक शॉर्ट्स बनाया पतिदेव के साथ, क्योंकि पतिदेव वैसे पकड़ में आते नहीं हैं, तो मैंने आज उनको कहा कि भाई मेरे साथ एक शॉर्ट्स बना लो। तो ये वाला शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, सब लोगों ने पसंद किया। हुजूर वाला जो हो इजाज़त तो हम ये सारे जहाँ से कह दें तो ये वाला शॉर्ट्स आप ज़रूर देखिएगा। हरेले की पूजा होती है, इसके बाद हरेला जो है वो काटा जाता है, तो ये दूसरे दिन का वीडियो है। और इस दिन भी पिठिया लगाया जाता है और हरेले को शीश पर रखा जाता है। तो आप ये देख रहे हैं सासू माँ पिठिया लगा रही है हम सब लोगों को। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही आनंददायी होता है, क्योंकि सिर्फ पिठिया ही नहीं लगता है, इसके बाद तो इनको बहुत सारे रुपए की बरसात भी होती है, जैसे कि शूभी के पापा उसे दे रहे हैं। जी रहे हैं जाग रहे मम्मी तो खुद वो पैसे मांग के दिखा, इधर दिखा, दिखा शूभी। शूभी की तो गजब की बाहर हो गई आज, क्या बात है भाई, हैं? अभी ले लेंगे पापा तुझसे वीडियो के लिए। जी रया जागी रया यो दिन यो मास भेटण रया, आकाश जस उच्च धरती जव चाकव जी रहे हैं जाग रहे जी रया जागी रया दूध जस फैली रया, आकाश जस उच्च है जाओ धरती जस चाकव रया, सूरज जस तराण रया सियार जस बुद्धि है, सिल पीसी भात खाया लाठी लेके भरी जया। इसका अर्थ ये होता है कि मूल रूप से घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और ये जब टीका लगा करके अक्षत लगाया जाता है और सिर पर जब हरेला रखा जाता है तो अक्षत लगाकर आशीष देते हैं, उसका अर्थ होता है कि जीते रहो, जागृत रहो, दूध जैसे फैले रहो, आकाश जैसे उच्च हो जाओ, धरती जैसे विस्तार हो तुम्हारा, सूरज जैसी तुम्हारी रोशनी हो, सियार जैसी बुद्धि हो, पीसी भात खाया का मतलब है कि इतने बुढ़े हो जाओ कि भात भी पीस कर खाना पड़े, लाठी टेक करके तुम चलते रहो, यानी कि दीर्घायु रहो। साथ ही साथ प्रसाद में मेरे घर में भी सिंगल से पुए, तरह तरह के आलू के गुटके, पूड़ी, सारे पकवान बनाए गए हैं। तो भाई आपका भी मेरे घर में स्वागत है और आपको हरेले की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
पहाड़ में कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें सबसे पहले पुए बनते हैं, मीठे पुए, और ये सिंगल बनाए जाते हैं जो कि हाथ से सूजी के आटे के बनते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। एक बार पुनः आपको हरेले की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। सुखी रहिए, संपन्न रहिए और धरती में इसी तरह हरियाली छाई रहे, चाहूँ और खुशहाली रहे, हर तरफ सुख और समृद्धि हो, आपके जीवन में भी धन की बरसात होती रहे और आपके घर में भी हमेशा हरेला इसी तरह मनता रहे और आप सभी लोग दीर्घायु रहें और बस हर साल हम इसी तरह हरेला उत्सव मनाते रहें। ऐसी ही ईश्वर से शुभकामनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं और महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करें।